अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं मानसिंह नूर का फैमिली ब्लॉग। मानसिंह के साथ में गाइस मैं भी आया हूँ कोटा, और मैं और करण हम दोनों हैं अभी, और यहाँ पे पूरी फैमिली है। और यहाँ पर कोटा में शानू का सिंजारा आने वाला है। राजस्थान में एक फंक्शन होता है शादी से पहले का सिंजारा, जहाँ पे इंगेजमेंट और शादी से दोनों के बीच का होता है। ये सिंजारा क्या होता है एक्चुअली, रक्षाबंधन या फिर जो अपने तीज आती है, हरियाली तीज, उनमें ससुराल वालों की तरफ से कपड़े लेके आते हैं, कुछ मिठाई वगैरह लाते हैं और छोटा सा एक फंक्शन करते हैं, उसको सिंजारा बोलते हैं। उसके अंदर मेन जो होता है वो लहरिया आता है, वो लहरिया पहनते हैं और उसको मनाते हैं। इस तरीके का एक फंक्शन होता है। तो गाइस आज मैं वहीं पे हूँ कोटा में, और मैं इसी के लिए आया हूँ। तो गाइस आज मैं सिंजारे का जो शानू का सिंजारा लेके आएंगे और सिंजारे का जो फंक्शन होगा उसका पूरा प्रोग्राम का मैं आपको व्यू दिखाऊंगा गाइस। इसमें हम लोगों ने खाना वगैरह भी घर पे ही बनाया है, कहीं से बाहर से लेके आए नहीं, बाहर गए थे हम लोगों ने घर से ही खाना वाना बनाएंगे और पूरा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। ये देख सकते हो पूनम, रानू, नेहा और शानू तीनों यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, पूड़ी वगैरह बेल रहे हैं यहाँ पे। और मैं गया किचन में बड़े मामी सा को वहाँ पे देखा, तो बड़े मामी सा पनीर की सब्जी बना रहे हैं, शाही पनीर। गाइस ये देख सकते हो हमारे ऊपर का जो घर है उसका व्यू, जो कोटा में ऊपर का घर है उसका व्यू है, बीच में और नीचे भी है। ये ऊपर वाला फ्लोर है, 3rd फ्लोर। इसमें सामने 2 रूम है, इधर टीवी, सोफे वगैरह, और इस साइड में देखोगे आप किचन। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है अभी। ये देखिए पूनम है जो खाने की तैयारी कर रही है, और नेहा और रानू है, और सामने देख सकते हो आप बड़े मामी साहब, छोटे मामी साहब खाना की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस आप देख सकते हो ये छोटे मामी साहब है, छोटे मामी साहब खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पे पूड़ी बना रहे हैं और सब्जी बना ली है। सब्जी किसकी बनाई? पनीर की। क्या बात है, शाही पनीर बनी है और पूड़ी बना रहे हैं मामी साहब। ये देख सकते हो आप। गाइस आप देख सकते हो ये दुल्हन है शानू कंवर, और ये पूड़ी बना रही है अभी। ये देखिए आप। हाँ मतलब वो आटे गूंद रही है पूड़ी का। नहीं वो तो पहले बोल दिया हमने। गाइस अभी मैं यहाँ से निकल गया हूँ घर से, और जो मेहमान आ रहे हैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ अभी। और अभी मैं बस स्टैंड पहुँचने वाला हूँ। थोड़ी देर में जैसे बस स्टैंड पहुँचता हूँ मेहमान आएंगे, और मेहमान को लेके और फिर मैं वापस से घर आता हूँ। तो चलते हैं अभी बस स्टैंड, और बताता हूँ फिर मैं आगे कि कौन कौन आ रहा है हमारे मेहमान आज। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी तैयारी हो चुकी है, तैयारी हो गई है, और ये लोग आ गए हैं अजमेर से मेहमान, जिन्होंने कपड़े वगैरह लेके आए हैं। कपड़े यहाँ पर एक एक करके सारे कपड़े जो लेके आए थे वो सारे कपड़े यहाँ पे रखे हैं। और शानू आ गई है, विक्रम भैया है, और शानू की ननद भाई सा, उनके साथ में जो मेहमान आए वो है। और जो मेहमान आए हुए हैं उनके साथ में घर के पास में जो मोहल्ले की औरतें हैं वो भी आई हुई हैं, और जो जेंट्स में मेहमान आए हुए हैं वो लोग बैठे हैं, मामो सा बैठे हुए हैं। और ये सानू तैयार होके आ गई है, तैयार होके आके और हमारे यहाँ पर राजस्थान में पटिए के ऊपर बिठाते हैं और फिर शगुन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर घर परिवार के जो पूरे मेहमान हैं वो सारे इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। नीचे से ग्राउंड में से, मतलब 1st फ्लोर से, ग्राउंड से सभी लोग आ गए। बड़े मामी साहब, छोटे मामी साहब, रानू, नेहा, सब लोग आ गए। और सानू यहाँ पे पटिए पे बैठ गई है, और पटिए पे जब बैठी है तो उसके पास में
आयुष को बिठाया गया है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि कोई भी दुल्हन होती है तो उसके एक बंध्याक होता है। तो बंध्याक डेट मीन्स उनके दुल्हन के साथ में ही बिठाया जाता है। तो यहाँ पर सानू की जो ननद बाईसा है जो अजमेर से आए हुए हैं वो आ गए हैं और सानू के अब तिलक वगैरह करेंगे। फिर उसके बाद में उनको कुछ कपड़े, कुछ मिठाइयाँ, शगुन वगैरह सब देंगे। तो गाइस अभी आयुष के सबसे पहले तिलक किया है और आयुष के तिलक करने के बाद में अभी सानू का नंबर आएगा। आयुष का तिलक हुआ, तिलक होने के बाद में आयुष को कुछ शगुन मिला है और उसके बाद में सानू को भी शगुन मिला है। सानू की भी तिलक हो गई है, जो तिलक की रस्म होती है वो हो गई है। उसके बाद में सानू की जो ननद बाईसा है वो एक टाउल लेके आए हैं और टाउल सानू के हाथ में रखा और उसके बाद में जो ससुराल से देट मीन्स अजमेर से जो लहरिया आया हुआ था, कपड़े आए हुए हैं, वो कपड़े, कुछ मिठाइयाँ, वो सब चीज़ें सानू को गोद में रख दिया जाता है और सानू को दिया जाता है। उसके साथ में एक नारियल होता है, मिठाई होती है, ये सब चीज़ें वहाँ पर दी जाती है। तो गाइस उसके बाद में सानू यहाँ पर बैठी हुई है, आप ही देख सकते हो। यहाँ पर सानू की जो पोशाक है काफ़ी अच्छी लग रही है। उनको जो ननद भैंसा है वो फल फ्रूट, उसके बाद में नारियल, मिठाई, कपड़े, वो सब एक एक करके उनकी झोली में रखते हैं। कुछ शगुन के तौर पे कुछ पैसे भी रखे जाते हैं, वो सब चीज़ें रखते हैं। ये जो फंक्शन होता है इसी को सिंजारा बोलते हैं। ये सिंजारा एक्चुअल में 2 बार आता है, मतलब 2 बार मंगवा सकते हैं। जैसे कि एक होती है हरियाली तीज, हरियाली तीज पे भी सिंजारा आता है और दूसरा होता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे भी सिंजारा मंगवा सकते हो अपने ससुराल वालों की तरफ से। तो हमारे यहाँ पर जो कोटा में है सानू, वो मेरे बड़े मामी ससुर जी हैं, उनकी लड़की। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी अच्छा फंक्शन रहा। और जो सानू की ननद भाईसा हैं उनके साथ में जो मेहमान आए थे उन्होंने भी सानू का शगुन किया, उनको कुछ पैसे वगैरह दिए। पैसे देने के बाद में वो चांदी की पायल लेके आए थे। चांदी की पायल उन्होंने उनके हाथों से सानू को पहनाई, एक पाँव में पहनाई, फिर उसके बाद में दूसरे पाँव में पहनाई। इस तरीके से सानू को चांदी की पायल दोनों पाँव में वो लोग पहनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता रहा। और जो वो लोग कपड़े लेके आए थे आप देख सकते हो, ये कपड़े हैं। और उसके बाद में एक गले में पहनने का भी वो लोग लेके आए थे, वो गले में उन्होंने पहनाया है जो सानू के लिए आया था। तो सानू ने वो गले में पहना और उसके बाद में इस तरीके से सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। आप देख सकते हो पीछे की साइड में हमारे यहाँ पर जो कोटा में मेहमान आए थे वो लोग बैठे हुए हैं, नानी सा बैठे हुए हैं, हमारे मामू सा बैठे हुए हैं, बड़े मामी सा बैठे हुए हैं। उसके बाद में पूनम आई और पूनम आके और सानू के यहाँ पर आरती करती है, पहले तिलक लगाती है, फिर उसके बाद में यहाँ पर सानू की आरती की जाती है। जैसे कि कोई भी बहन होती है तो उसके बड़ा भाई या बड़ी बहन जो होती है वो उनकी आरती उतारते हैं। उसके बाद में जो फंक्शन होता है वो कपड़ों का किया जाता है। ये हमारा फंक्शन अभी तक का जितना कंप्लीट हुआ है वो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और अच्छा पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना गाइस। इसके बाद में सानू ये सारे जो फंक्शन के जितने भी लेके आए थे चीज़ें, जैसे कि फल फ्रूट, ये सब कपड़े वगैरह, वो सब लेके और अंदर जाती है और फिर भगवान के माथा टेकने के बाद में ये सब चीज़ें अपने घर में अंदर रख देती है। और जब ये होता है फंक्शन, उस टाइम पीरियड में जो वो लोग कपड़े लेके आते हैं वो सारे कपड़े भी वहाँ पे रखे जाते हैं, सबको दिखाए जाते हैं वो कपड़े भी। इस तरीके से ये फंक्शन ख़त्म होता है। फिर उसके बाद में स्टार्ट होता है कपड़े को लेने देने का। तो उसमें सबसे पहले छोटे बच्चों का आता है, विशाल का आता है नंबर। अभी विशाल का नंबर आया, फिर उसके बाद में आयुष का नंबर आया। ये आयुष ने कपड़े लिए, पैसे लिए और पैसे लेने के बाद में फिर नंबर आता है
है। उसके बाद में करण का भी नंबर आया, उसको भी पैसे मिले हैं शगुन के तौर पे। और जब करण को पैसे मिले तो करण पैसे लेके और वापस से अपने काम में लग गया। उसके बाद में नंबर आया है हमारे रविंद्र का। रविंद्र, जिसको हम प्यार से भूरू के नाम से भी जानते हैं, रविंद्र को कपड़े मिले हैं और कुछ शगुन के तौर पे पैसे भी मिले हैं। तो वो कपड़े लिए। उसके बाद में वीरेंद्र आया है। वीरेंद्र जो अभी सूरत में जॉब करता है, वहाँ से आया था ये अभी इसी फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये पूरा फंक्शन भी उसने भी एंजॉय किया है और फंक्शन के बाद में ये भी वापस सूरत चला जाता है। उसके बाद में हमारे आते हैं छोटी बच्ची किटू, जिसका नाम किटू है। किटू को नए कपड़े मिलते हैं। किटू बहुत खुश हो जाती है कपड़े देख के, क्योंकि छोटे बच्चों को कपड़ों से बहुत प्यार होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। किटू का नंबर आता है, किटू का तिलक किया जाता है। तिलक करने के बाद में उसको कपड़े दिए जाते हैं। और सबसे छोटा गुड्डू हमारा लड्डू है, लड्डू को भी हमारे यहाँ पे तिलक निकाल के कपड़े दिए जाते हैं। इस तरीके से सबसे छोटा जो हमारे घर का सदस्य है उसको भी यहाँ पर कपड़े मिलते हैं। और उसके बाद में नंबर आता है वापिस से सानू का। सानू का नंबर आया। सानू वहाँ पे आके वापस से पट्टी पे बैठ गई है। और पट्टी पे बैठने के बाद में इसको कुछ तिलक निकाल के शगुन के तौर पे कुछ कपड़े दिए जाते हैं और कुछ पैसे दिए जाते हैं। ये रीति रिवाज है जो हमारे यहाँ पे राजस्थान में किया जाता है। और इसी को पूरा सिंजारा भी बोलते हैं। हरियाली का जो लहरिया आता है वो भी बोला जाता है ये। तो इस तरीके से ये अलग अलग नामों से जाना जाता है ये फंक्शन। तो गाइस यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। सानू वापस से ड्रेस चेंज करके आ गई। उसने वापस से शगुन के तौर पे कपड़े वगैरह ले लिए। फिर वापस से उसी का नंबर आता है और फिर वापस से उसको कुछ शगुन के तौर पे कुछ मिलता है, जैसे कि राखी का फंक्शन था गाइस इसी टाइम की। तो यहाँ पर हमारे ऐसा रीति रिवाज है कि जब हरियाली तीज पे जब कपड़े नहीं आते, यदि राखी पे मंगवाया जाता है तो उस टाइम की ससुराल वालों की तरफ से, मतलब दैट मीन्स उनके ननद भाईसा की तरफ से एक राखी भी भेजी जाती है। राखी वो लोग लेके आते हैं। तो इस तरीके से वो राखी लेके आए और राखी लेके आए, जो राखी लेके आए थे वो राखी वो अपने हाथों से ही बांधते हैं, जो चूड़े की राखी होती है गाइस। क्योंकि औरतों के चूड़ों की राखी बांधी जाती है हमारे यहाँ राजस्थान में। जो चूड़े की राखी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी एट्रैक्टिव होती है, दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। वो नॉर्मल राखियों से वो थोड़ी डिफरेंट होती है। इस तरीके से जो राखी बनती है उसको चूड़े की राखी बोला जाता है। और अपने नॉर्मली राखी जो होती है वो हाथों में बांधी जाती है। और ये जो चूड़े की राखी है जो औरतों के चूड़ों पे बांधी जाती है और वो लटकन जैसी रहती है, मतलब लंबी रहती है, वो हाथ पे नहीं बांधी जाती है। तो उस तरीके से जो राखी होती है हम उसको चूड़े की राखी बोलते हैं। उसके बाद में उनके ननद भाईसा का नंबर आता है। ननद भाईसा ने भी राखी बांधते हैं। राखी बांधते हैं वो भी वही चूड़े पे बांधते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाथों में राखी नहीं बांधी जाती है, वो चूड़े की राखी होती है जो चूड़े पे ही बांधी जाती है। तो गाइस इस तरीके से दोनों ने, ननद भाईसा के साथ में जो मेहमान आए थे वो सभी लोगों ने मिलके एक एक करके बारी बारी करके सानू के हाथों के जो चूड़े हैं चूड़े पे राखी बांधी उन्होंने। और राखी बांधने के बाद में इस तरीके से सानू का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। दैट मीन्स सानू का प्रोग्राम ख़त्म होता है, ये नहीं बोल रहा पूरा प्रोग्राम ख़त्म होता है। उसके बाद में सानू उठती है, सभी के यहाँ पे पैर लगती है। और जब पैर लगती है जैसे कि ढोक देते हैं तो शगुन के तौर पे सब लोग उनको पैसे देते हैं। कोई 50, 100, 200, 500 जैसे श्रद्धा अनुसार पैसे दिए जाते हैं। सब लोग एक एक करके उनको पैसे देते हैं। तो इस तरीके से आज सानू की अच्छी खासी कमाई हो गई है। आज उसने बिना नौकरी किए ही अच्छी कमाई कर ली है। दैट मीन्स उसकी आज अच्छी पैसे की इनकम हो गई है। इसी तरीके से सभी के यहाँ पर सानू ने
पैर हाथ लगे, मेरे भी पैर हाथ लगे, मैंने भी उनको कुछ पैसे दिए और पैसे देने के बाद में ये सानू जेंट्स के पास में जाती है, सभी जेंट्स के पास में जाती है और वहाँ पर भी सभी के पैर हाथ लगती है और सब लोग उनको पैसे देते हैं। इस तरीके से सानू के पास में बहुत सारे पैसे हो गए। तो गाइस इस तरीके से काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी मज़ा आया, हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। तो गाइस इस तरीके से सानू के जो लहरिया आया था उसका फंक्शन होता है ख़त्म। और सानू के जैसे ही लहरिया का पूरा फंक्शन ख़त्म होता है, सब के सानू ने पैर छुए, उसको कुछ पैसे भी दिए गए शगुन के तौर पे। ये सब प्रोग्राम होने के बाद में सानू देखिए से के साथ में सानू के लिए जो कपड़े आए थे वो सारे कपड़े इकट्ठे करके रख दिए गए हैं, क्योंकि जब फंक्शन किया जाता है तभी ही ये सारे कपड़े सामने रखे जाते हैं कि सबको पता चले कि ये कितने कपड़े लेके आए थे, सानू के लिए क्या क्या लेके आए हैं। जैसे चांदी की पायल, सोने की पायल या नाक का पहनने का, कान का पहनने का, जो भी लेके आते हैं वो सब यहाँ पे दिखाया जाता है। और इस तरीके से हमारे यहाँ का सारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। अब बारी आती है अजमेर वाले जो मेहमान आए थे उनकी। जो हमारे बड़े मामोसा है वो उनके तिलक करते हैं। जो अजमेर से मेहमान आए हुए हैं उनके तिलक करते हैं और उनके तिलक करने के बाद में उनको शगुन के लिए कपड़े या पैसे जो भी दिया जाता है, जो भी अपनी श्रद्धा हो उस हिसाब से उनको भेंट की जाती है कि हाँ ये कपड़े आपको दिए जाते हैं, क्योंकि वो शगुन लेके आते हैं लहरिए का, उनके बदले में उनको वापस भी कुछ दिया जाता है। तो सानू के साथ, सानू के ससुराल वालों की तरफ से जो जो मेहमान आए हैं एक एक करके उनकी बारी आती है। सबसे पहले बड़े मामोसा ने किया। अभी जो उनके साथ में लेडीज आए हुए थे उनकी जो क्या नाम है तिलक और जो देना था वो बड़े मामीसा ने किया। इस तरीके से लेडीज़ का लेडीज़ और जेंट्स का जेंट्स इस तरीके से शगुन करते हैं और उनके कपड़े या जो भी उनको पैसे दिया जाता है वो सब उनको वहाँ पर सबके सामने दिया जाता है। तो सबको पता चलता है कि कौन क्या लेके आया है और किसको क्या दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है ये खुले में होता है। मतलब पूरा यहाँ पे विचार दिया जाता है, मेहमान वगैरह सब बैठते हैं और मेहमान के सामने और जो घर वाले हैं आस पड़ोस के हैं सबको बुलाया जाता है और एक एक करके इस तरीके से दिया जाता है। अभी आप देख सकते हो सामने वीडियो में सानू के ननद भाईसा बैठे हुए हैं और बड़े मामी सा उनके तिलक किया है उनको, और तिलक करने के बाद उनको कुछ कपड़े, कुछ पैसे जो शगुन के तौर पे हर को दिया गया है, उसी तरीके से सानू के ननद भाईसा को भी दिए गए। और उनके वहाँ पर जो उनके मम्मी या उनके दादी सा जो भी उनके वहाँ पे परिवार में बाकी रह गए हैं उनके लिए भी उनको कपड़े दिए जाते हैं। और उसके बाद में सारे कपड़े देने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे ढोल वाला भी आ चुका है और अभी यहाँ पे ढोल बजाएगा और हम लोग सब डांस करने वाले हैं। ये देख सकते हो उसने बजाना स्टार्ट किया है और ये देखिए वीडियो डांस का।
तो नॉर्मल बताओ पंजाब